कि तृणमंतरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत। देखो, तिनका बीच में लाने के कई भाव हैं, एक दो भाव। श्री भगवती श्री सीता जी तिनका इसलिए ले आती हैं बीच में कि पर पुरुष से संभाषण का जो दोष लगेगा वो क्षम्य होगा, क्षम्य नहीं होगा। इसलिए पर पुरुष पापात्मा पर पुरुष से संभाषण, साक्षात संभाषण रूप दोष से बचने के लिए माता श्री सीता जी ने रावण और अपने बीच में तिनका को खड़ा किया। तृणमंतरतः कृत्वा, साक्षात पापात्मकः परपुरुष संभाषण जन्य दोष परिहारा एति, अर्थात परस्पुरुष के संभाषण जन्य दोष से बचने के लिए माता जी ने तिनके का आश्रय ले लिया। किमुआ राम विरोधी होने के कारण रावण से साक्षात बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस वाणी से, जिस जिह्वा से भगवत निंदा की जाती है, जिस जिह्वा से भगवत निंदा की जाती है, उस जिह्वा की पात्रता समाप्त हो जाती है। रावण ने राम को गाली दी है, भगवान का अपमान किया है। इसलिए भगवती श्री सीता जी ने त्रिणका को बीच में आश्रय के रूप में ग्रहण किया। तृणम कृत्वा, तृणमंतरतः कृत्वा, तृणम कृत्वा इत्यनेन शब्देन राम विरोधित्वात् रावणस्य साक्षात्, राम विरोधित्वात् रावणस्य साक्षात् प्रति भाषणानर्हत्वं ध्वनितम् इति स्पष्टम। इस रावण से साक्षात बात नहीं करना चाहिए, यह ध्वनित हो रहा है। इसलिए तृणमंतरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत। किम बहुना, हे रावण, मैं तुम्हारी इस लंका को, लंका की साम्राज्य को, लंका के वैभव को, तुम्हारे ऐश्वर्य को इस तिनके से भी तुच्छ मानती हूं, तिनके के समान मानती हूं। एतावता तृणमंतरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत। इसलिए भगवती ने अपने पास तिनके का आश्रय लिया। दूसरी बात यह है, तिनके का आश्रय क्यों लिया? क्योंकि हे रावण, तू मेरी आशा छोड़ दे, और यदि तू मेरे साथ अत्याचार करेगा तो इस तिनके के समान मैं शीघ्र ही, सद्या ही जल करके भस्म हो जाऊंगी। इसलिए तृणमंतरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत। अपने आप को राम रूप अग्नि में समर्पित करती हुई मैं विलीन हो जाऊंगी, लेकिन तुम पापी के हाथ नहीं आऊंगी।
भगवती श्री सीता जी ने कहा, मैं अपने परम प्रेमास्पद प्राणाराध्य वीर शिरोमणि श्री रामचंद्र जी जब तक यहां नहीं आ सकेंगे तब तक मैं भगवान की प्रतीक्षा करूंगी। दूसरी बात यह है, यदि मैं जान ही लूंगी कि राम नहीं आएंगे, अंतिम भाव, यदि जान ही लेंगे कि राम नहीं आएंगे, यदि मुझको यह परिज्ञान हो ही जाएगा, यदि यह प्रमाण हो जाएगा, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण आदि आदि प्रमाणों से अंतःकरण में यह स्थित हो जाएगा कि अब राम नहीं आएंगे, तो अवश्य ही मैं अपने इस शरीर को तिनके के समान परित्याग कर दूंगी, लेकिन आपको नहीं प्राप्त होंगे। इस प्रकार से भगवती श्री सीता जी ने रावण को अनेकों प्रकार से कट शब्दों से पीधा है। मंदोदरी इस बात को सुन रही थी। एक दिन मनाने तो जाता था, एक दिन मंदोदरी ने कहा, क्या बात है, आजकल बड़े व्यग्र दिखाई पड़ रहे हो। रावण ने कहा, क्या बताऊं, सीता जी को मनाने जाता हूं लेकिन मेरी बात मानती ही नहीं। मंदोदरी ने एक व्यंग कहा, मंदोदरी ने एक व्यंग कहा, व्यंग मंदोदरी ने किया एक दिन रावण पे, व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पे, आप जैसी मैं जो प्रेम अग्नि में सुलगती। जो आपको प्रेम है यही कदाचित प्रेम हमको होता। व्यंग किया एक, व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पे, आप जैसी मैं जो प्रेम अग्नि में सुलगती। मायावी स्वरूप ठीक राम जैसे धार लेते, मायावी स्वरूप ठीक राम जैसे धार लेते, देखे कैसे जानकी की प्रीति न उमगती। फिर करे कि बोला 10 शीश, मंदोदरी की बात को सुनकर के 10 शीश कह रहा है, बोला 10 शीश, यह भी चाल चल देख चुका, बोला 10 शीश, यह भी चाल चल देख चुका, ठगनी कुचाल मेरी मुझको ही ठगती, ठगनी कुचाल मेरी मुझको ही ठगती। और जब जब, रावण कह रहा है कि और जब जब राम का स्वरूप धारता हूं, जब जब मैं राम का स्वरूप धारता हूं, तो पराई हर नार मुझे जननी सी लगती। मैं राम का स्वरूप क्यों धारण करूं? जब राम का स्वरूप बना लेता हूं तब तो सब जगत सीतामय दिखाई पड़ता है, मातृमय दिखाई पड़ता है। तो इसलिए सा तथोक्ता तुबै देहि निर्भया शोक कर्षिता, तृणमंतरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत। सीता जी ने एक सुंदर शब्द कहा कि अरे रावण, इक्ष्वाकु कुल शंभो दशरथ नंदन श्री रघुनंदन, यदि अपनी रोषपूर्ण दृष्टि से तुझे केवल ताक देंगे तो उसी समय समाप्त हो जाएगा। जैसे भगवान शंकर के कालाग्नि से कामदेव नष्ट हो चुका था, वैसे तुम भी नष्ट हो जाएगा। यदि पश्येत सरामस्त्वाम रोषदीप्तेन चक्षुषा, रक्षत्स्वमद्य निर्दग्धो यथा रुद्रेण मन्मथः, यथा रुद्रेण मन्मथः।
रावण को बहुत धिक्कारा और यहां तक कह दिया, रावण आज से समझ ले तुम्हारी लंका समाप्त हो गई, तू समाप्त हो गया, तू अनाथ हो गया। ये तुम्हारी लंका विधवा हो चुकी है, तुम्हारी ये राज्य लक्ष्मी समाप्त हो चुकी है। तेरे पाप के कारण ही तेरी लंका वैधव्य संयुक्ता हो चुकी है। इसलिए गता सुत्वं गतश्री को गत सत्तो जितेन्द्रिय गतेन्द्रिय लंकां वैधव्य संयुक्ता त्वत्कृतेन भविष्यति। अब रावण ने राक्षसियों को बुलाया, खूब बढ़िया प्रेम से कहा, इनको खूब समझाओ, इनको खूब डराओ, भयभीत करो, विवश इनको कर दो कि मुझको स्वीकार कर लें। सभी राक्षसियां महाराज चारों तरफ से सीता जी को घेर लिया, गूढ़ भाव से रावण के आदेश से सीता की रक्षा भी करती हैं और श्री सीता जी को डराती भी हैं। अशोक बनिका मध्य मैथिली नियतामिति तत्रेयं रक्षतांगूढ़ं युष्माभिः परिवारिता। ये समस्त राक्षसियां अपने परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ, सखी सहेलियों के साथ भगवती श्री सीता जी को डरवाती हैं। इसलिए हमारे मानस के आचार्य संत प्रवर श्री गोस्वामी जी महाराज ने यहां पर अनुसंधान किया है कि हारि परा, ठीक जाइए, हारि परा खल बहु विधि भय अरु प्रीति दिखाय तब अशोक पादप तरु और राखिसी जतन कराय। इस स्थान दे दिया, रावण तो चला गया, सीता जी सशोक विराजमान हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र अब तुम जाओ श्री सीता जी के पास। ये 90 भाव ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार करके इंद्र महाराज सुंदर अमृतमय पात्र में एक पायस लेकर के आते हैं। कहा, माता जी ये पायस लेकर के मैं आपके पास आया हूं। प्रणाम किया है। माता जी ने कहा कि आप कौन हैं? इंद्र महाराज ने अपना परिचय दिया, माता मैं देवराज इंद्र हूं, ब्रह्मा जी के आदेश से मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। सीता जी ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम रावण हो सकते हो। इंद्र महाराज ने कहा, नहीं मां, मैं केवल इंद्र हूं। कहा, अगर इंद्र हो, देव हो, तो देवताओं के लक्षण का वर्णन करो। बहुत कीमती लाइन माता जी ने कहा कि यदि तुम देवता हो तो देव भाव को प्रदर्शित करो, देवताओं के चिन्हों का वर्णन करो। तो इंद्र महाराज ने कहा, देखो मां, मेरा यह शरीर पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहा है, मैं अपने चरणों से भूदेवी का स्पर्श नहीं किया। इंद्र जी महाराज आकाश में निराधार ही खड़े रहे। तीसरी बात है कि उनकी आंखें की जो पलकें हैं वो गिर नहीं रही हैं और इंद्र महाराज के वस्त्रों पर धूल स्पर्श नहीं हो रहा है। ये चौथा परिचय है, ये देव लक्षण है। और उनके कंठों की जो माला है वो अम्लान है, शुष्क नहीं है, मुरझाई नहीं हुई है, कुमलाती नहीं है, विकसित बनी रहती है। इसलिए सीतया वचनम श्रुत्वा तथा चक्रे सचीपति पृथ्वीं नास्पृशत् पदभ्या मनिमेषे क्षणानि च अर्जोंबरधरा अर्जोंबरधारी च नम्लान् कुसुमस्तथा तं ज्ञात्वा लक्षणैः सीता वाशवं परिहर्षिता। सीता जी को विश्वास हो गया ये देवराज इंद्र हैं। इंद्र महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, हे माता, इस पायस को खाने से आपको भूख नहीं लगेगी,
आपको निंद्रा नहीं आएगी, आपके शरीर शिथिल नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार की बाधा से आप पीड़ित नहीं होंगी। हे माता, इस पायस को, इस सेवा को आप स्वीकार करो। श्री सीता जी ने कहा, हे इंद्र, आप मेरे पिता और मेरे ससुर के समान हैं, इसलिए आप वंद्य हैं, आप पूजनीय हैं। मैं आपको देख रही हूं, मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं। हे इंद्र, ठीक है, मैं आपकी सेवा को स्वीकार करूंगी। पायस को ले लिया। जब पायस उनके हाथ में आया माता जी के, बहुत बढ़िया शिक्षा, माता जी ने उस पायस को लेकर के नेत्रों को बंद कर लिया और नेत्रों को बंद करके राघव राम का ध्यान किया है। भगवती ने लक्ष्मण का ध्यान किया है। ठाकुर, आप भोग लगाओ। जब तक आप इसको स्वीकार नहीं करोगे, प्रसाद स्वरूप ये नहीं होगा, तब तक ये मेरे ग्रहण करने योग्य कैसे होगा। भगवती ने भगवान का भोग लगाया है और उस प्रसाद को पाया है। सीता अशोक वाटिका में और इधर रघुनंदन रामचंद्र जी ढूंढते हुए, माता जी को ढूंढते हुए जब अपनी कुटी में पहुंचे, वहां सीता जी को नहीं देखा। ततो लक्ष्मण मायांतम ददर्श विगत प्रभम। लक्ष्मण को देख लिया पहले रास्ते में, तुरंत शंका हो गया, लक्ष्मण तुम सीता जी को छोड़ करके यहां कैसे चले आए? अच्छा नहीं किया, वहां सीता कैसे होगी? अनेकों राक्षस घूम रहे हैं, कहीं सीता का हरण न हो गया हो। अहो लक्ष्मण गर्ह्यन्ते कृतं यत्त्वं विहायताम् और सीता मिहागतः सौम्य और क्वचित स्वस्ति भवेदिति। श्री लक्ष्मण ने कहा, हाँ बैठ जा। श्री लक्ष्मण महाराज जी ने भगवान की इस वाणी को सुना। हे राघव, मैं सीता को छोड़ करके स्वयं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, उन्हीं के कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे विवश होकर के आपके पास आना पड़ा है। एवं मुक्तस्तु सौमित्र लक्ष्मणः शुभ लक्षणः भूयो दुःख समाविष्टो दुःखितं राममब्रवीत्। श्री सीता जी को देखने की कामना से अत्यंत उत्कंठित होकर, अत्यंत त्वरा से श्री रामचंद्र जी जब अपने मार्ग पर आते हैं तो पर्णकुटी को शून्य देख करके श्री राम का मन उद्विग्न हो जाता है, अत्यंत दुख संतप्त हो जाते हैं।